हेलो एवरीवन, हाय मैं विनेश एंड स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स वाला में गाइस। तो जैसे कि आप लोगों की क्वेरी थी सर कि जो पीजीसीएल में एक भारी भरकम वैकेंसी आपके पास में निकल के आई है, 790 वैकेंसी प्लस है ना। मतलब इतनी वैकेंसी आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर ग्रिड वाले ही निकाल सकते हैं, और ऑब्वियसली निकाले क्यों ना भाई, सेंट्रल पीएसयू आपके पास में पीजीसीआईएल। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे इसकी ऑलमोस्ट अभी से अब हम देखें ना तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास में 90 दिन है आपके पावर ग्रिड के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखें कि एक परफेक्ट आपका रोड मैप क्या हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करें और यहाँ पे किस तरीके से प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास में जो एग्जाम है, हमारे पास में एग्जाम का पैटर्न, भाई देखो रण क्षेत्र में जा रहे हैं, सबसे पहले धनुष बाण के बारे में ज्ञात होना चाहिए ना। तो एग्जाम पैटर्न हमारे पास में क्या कहता है कि हमारे पास में दो पार्ट है, एक तो टेक्निकल डोमेन है और दूसरा हमारे पास में आपका नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल डोमेन से हमारे पास में कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास में 120 क्वेश्चन है, और नॉन टेक्निकल से कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में 50 से। राहत की बात है ना क्योंकि हमारे पास में टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेक्निकल गाइज हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, 120 क्वेश्चन, और नॉन टेक के हमारे पास में कितने हैं, मात्र 50 क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे देखो इसका ये मतलब नहीं कि पेपर अलग अलग होगा, पेपर बेटा एक ही होगा, 170 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे अवॉर्ड किए जाएंगे, और 1/4 हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास है आपके 50 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 170 हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे इस प्लान्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेटा सिलेबस की, तो टेक्निकल में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो सिलेबस है वो आपके पास में क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस है आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन है ना। अब जो इलेक्ट्रिकल मशीन है गैस, इसका हाईएस्ट वेटेज होता है ना, सबसे ज्यादा गैस इसका जो वेटेज है वो कैसा, हाईएस्ट वेटेज है हमारे पास में, हाईएस्ट वेटेज है ना, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो मार्क्स है गैस आपको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए मिल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से। इसमें भी अगर देखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी रिपीट हो जाए ना, यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखना। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका जो डीसी मशीन है और ट्रांसफार्मर है, इससे पावर ग्रिड में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, खास करके पावर ग्रिड में ट्रांसफार्मर्स है ना। बट दिस इज नॉट नेसेसरी है ना, ये डिपेंड करता है कि पेपर टू पेपर वेरी करता है, बट यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर पेपर का एवरेज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में गाइज हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद में जो सेकंड आपका सबसे हाईएस्ट आपके पास में स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा नेटवर्क थ्योरी, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। थर्ड वन गाइस हमारे पास में सबसे आपका जो प्रायोरिटी होगा वो क्या होगा आपके पास में, पावर सिस्टम होगा हमारे पास में, और पावर सिस्टम से आपसे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। पावर सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही नेचर के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में गाइस सबका ऑलमोस्ट सब यहाँ पे सेम ही यहाँ पे आपके पास में जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा वरीड करोगे कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम भी सिलेबस में, यस, इवन माइक्रो प्रोसेसर के भी कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें आपको पता चले कि आप गेट वेट लेवल पे पढ़ने पड़े ना बाबा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स आपको अपना तैयार करना है। यानी कि एससीआर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, रेक्टिफायर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, और यहाँ पे काफी कम ही क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चंस आए, लेकिन इनका भी जो नेचर है वो कैसा रहा है, बेसिक नेचर का रहा है ना। जैसे टाइम डोमेन हो गया हमारे पास में कि आपका सेटलिंग टाइम क्या हो गया हमारे पास में है ना, और आपका ओपन लूप सिस्टम क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, इनका ट्रांसफर फंक्शन वगैरह आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो वही बात करें नॉन टेक है ना, तो नॉन टेक से हमारे पास में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। हालांकि देखो सिलेबस के ऊपर आपको अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब देखिए गाइस हमारे पास में एक परफेक्ट रोड मैप क्या हो सकता है ना। तो परफेक्ट रोड मैप के लिए गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बनाना है वो क्या बनाना है, आपको स्टडी प्लान बनाना है। क्या बनाना है आपको, स्टडी प्लान। ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया है, क्या दिया है, एक सिर्फ ओवरव्यू दिया है। आपकी देखो अपनी स्ट्रेंथ होंगी, अपनी आपकी वीकनेस होंगी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लान बनाना है, और इस प्लान को देखो किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा ना, और आप ही बता सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, लेकिन आपको करना क्या है कि इस तरीके से आप एक यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे ना, सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर लेंगे। आप एक पोर्शन में क्या रखेंगे, यहाँ पे टेक्निकल डोमेन के रखेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे डोमेन में क्या रखेंगे, जो नॉन टेक्निकल डोमेन है, नॉन टेक्निकल डोमेन को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन टेक डोमेन है आप उसको रखेंगे, पता चले कि आप टेक्निकल पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गाइस आपने करना क्या है ना, आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जैसे आपने रखा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल, और यहाँ पे रखा आपने नॉन टेक, यहाँ पे रखिएगा नॉन टेक।
आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे। पहली पावर सिस्टम मत पढ़ाने लग जाना है ना। तो यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है बाबा, बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, यानी कि हमारे पास में जो नेटवर्क थ्योरी से आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो आपको पढ़ने का तरीका ये क्या रखना है। आप जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने गाइस स्टार्ट किया, तो आपने जैसे यहाँ पे जो बेसिक्स वाला यूनिट है हमारे पास में, यूनिट 1 पढ़ा आपने है ना, यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपने KCL, KVL, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, पावर कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन और यहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना जो नोट्स है यानी कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद सेकंड आपके पास में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपके पास में, टेस्ट होगा। क्या होगा आपके पास में, टेस्ट होगा आपके पास में। और आपके पास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो होंगे ना आपके पास में अवेलेबल हैं ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट और PYQ लगाएंगे। तो जैसे आपने टेस्ट लगाए और यहाँ पे MCQ भी आप ले लेंगे, डिफरेंट आपके पास में ऑथर्स के MCQ अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे आपने जैसे टेस्ट लगाया बेटा ना, और PYQ लगाया और आपने MCQ लगाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को एनालाइज करना है। कैसे, जैसे टेस्ट लगाया आपने, तो टेस्ट में आपके जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे और जो कुछ एक क्वेश्चंस आपके सही भी होंगे आपके पास में ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्यों लगाना है, यानी कि अगर सही हुए तो क्यों हुए और गलत हुए तो क्यों गलत हुए। सही आपका यहाँ पे क्यों हुआ कि आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आता था या फिर तुक्का मार दिया था आपने। सिमिलरली गलत हुआ तो क्यों हुआ कि आपने यहाँ पे डेटा जो है डेटा मिसप्लेस किया था, या फिर आपने फॉर्मूला गलत लगाया था, या फिर आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ना। तो अब देखो हमारे पास में दोनों को आप बाइफरकेट कर लेंगे। बाइफरकेट करने के बाद में जो आपके यहाँ पे गलत हो रहा है टेस्ट में, PYQ में और MCQ में, उसको अगेन स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, इसको अगेन स्टडी करेंगे, अगेन है ना, इसको अगेन स्टडी करिएगा बेटा। दोबारा से जब आपको स्टडी करेंगे तो आपको अपनी गलतियां रियलाइज हो जाएंगी, एंड ट्रस्ट मी अभी आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बस टेस्ट दे दिया यहाँ पे उसको छोड़ दिया, इस तरीके की मेहनत फिर आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सब के लिए करना है। सिमिलरली गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा टॉपिक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने AC एनालिसिस ले लिया, तो जब आपने AC एनालिसिस को आपने जैसे बेटा ले लिया ना, AC एनालिसिस को ले लिया, सेम आप इसके पहले थ्योरी लगाएंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे सारी चीजें करेंगे। उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे और MCQ लगाएंगे। आप जो भी आपकी गलतियां हैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ेंगे और दोबारा से उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, जितने भी गलतियां वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी आपके बेटा यहाँ पे रिड्यूस होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं करते, एक मतलब यहाँ पे आप एक ब्लाइंड पाथ फॉलो करते कि बस पढ़ रहे हैं, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपका प्लान होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने एक हफ्ते बढ़िया 10-10 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद में लगा कि हम ही तुर्रम खां बन गए। नहीं, ऐसा नहीं, ये किसी काम का नहीं रहेगा ना। आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना है ना, आप यहाँ पे इंसान है, इंसानों की तरह ही आपको पढ़ाई करना है। आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, लेकिन ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। एवरी डे का हार्डवर्क आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो इस ले में आप पढ़ाई करेंगे। दूसरा स्लॉट आपको टेक्निकल के लिए, नॉन टेक के लिए रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको नॉन टेक अच्छा नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं है ना। रीजनिंग, एप्टी और यहाँ पे आपके पास में जो जनरल अवेयरनेस है, इसको आपको स्लॉट देना है। तो जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग पढ़िएगा, है ना, रीजनिंग को पढ़िएगा। अब यहाँ पे जैसे रीजनिंग को भी सेम पढ़ने का तरीका है कि आपने मान लिया यहाँ पे कोई सा भी एक टॉपिक उठा लिया, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया या डायरेक्शन टेस्ट हो गया ना, एनी टॉपिक कोई भी जो भी आपको पसंद है ना, वो आपने उठाया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके सेम PYQ लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ेंगे और अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे हमारे पास में कौन सा टॉपिक हो चुका है, कौन सा टॉपिक नहीं हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपको सिलेबस आयोग की तरफ से बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में टॉपिक हो गया है, जो भी आपके पास में टॉपिक हो गया ना, उस टॉपिक पे टिक कर दिया हमारे पास में ना, और यहाँ पे उसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आएंगे हम। अब ये जो यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ पे बस 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक पढ़ते ही जा रहे हैं। ये इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए बेटा, इसके लिए एक टाइम जोन होना चाहिए। तो अब ये टाइम जोन आप डिसाइड कर लीजिए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको 2 दिन दिए, तो ये 2 दिन ही होने चाहिए। कितना होने चाहिए हमारे पास में, 2 दिन ही होने चाहिए। ठीक है, तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए। अगर आप यहाँ पे तीसरे दिन में चलेगा, मतलब 90 दिन में से 1 दिन आपने कम कर लिया, तो इसके साथ आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है बाई आपको डेविएशन अलाउड है ना, लेकिन इतना भी नहीं अलाउड है कि आप यहाँ पे अपनी जो डायरेक्शन है उसी से आप भटक जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आगे चलते जाएंगे और अपना जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है,
आपको यहाँ पे जो फुल लेंथ टेस्ट है गाइस, फुल लेंथ टेस्ट लगाने, क्या लगाने आपको यहाँ पे फाइनली जो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, आप अपने आप को एक यहाँ पे कंप्लीट टाइम फ्रेम में लेके आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आपके पास में यानी कि 170 क्वेश्चंस है। अब 170 क्वेश्चंस में से आपको अपना जो स्कोर है गाइस, स्कोर यहाँ पे चेक करना है कि कितना स्कोर आ रहा है आपको, है ना। आपको यहाँ पे जो मार्क्स आपको लेके चलना है वो आपको 145 प्लस स्कोर करना ही करना है, एनी हाउ कैसे भी करके। तो जब आप यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक जब आप यहाँ पे एक साथ पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पे एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको सेम स्ट्रेटजी फिर से करना है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, बार बार उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लिया, काम खत्म हो गया। जस्ट थिंक अबाउट कि जो चीज आपके पास में वीक है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है ना, जो चीज पहले से आपकी स्ट्रांग है उसके ऊपर अब और वर्क एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ वर्क हो गया, यानी कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो गई। तो एनर्जी वेस्ट नहीं करना, उसको सेव करना है ना। जैसे हम रिजनरेटिव मोड पढ़ते हैं ना, रिजनरेटिव मोड में क्या होता है कि पावर को हम कहां से फ्लो करा देते हैं, लोड से सोर्स की तरफ पावर को फ्लो करा देते हैं। सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो गाइज ये जो हमारे पास में एक्सपीरियंस था मेरा, कुछ आपके लिए टिप्स थे, इसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ होगी। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और हार्ड वर्क ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। तो इतनी मेहनत करना है यहाँ पे मन लगा के कि हाँ पहली ही बार में जो PGCIL है ये हमारा क्रैक हो जाए और एक परफेक्ट डायरेक्शन में हमें जाना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।